हेलो माय डियर ऑल, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आप सबके घर में जरूरत पड़ती है। जैसे जमीन है, मकान है, दुकान है, कोई सामान है जो रजिस्टर्ड है और उसका नाम आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, नामांतरण करवाना चाहते हैं, जो कि भविष्य में जा कर के जो मालिकाना हक है वह सही से बन सके और सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति का मालिक भी आप सही तरीका से बन सके। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, आपकी संपत्ति कोई भी है, मकान है, आपका अपना जमीन है, आपका अपना कोई गाड़ी है, कोई संपत्ति है, कोई दुकान है, बेचना चाहते हैं या आप बेच देते हैं और आप क्या करते हैं, कभी बेचने की जगह पर आप खरीद लेते हैं। तो पहले जब आप खरीदते हैं तो मालिक दूसरा रहता है, जब आप बेचते हैं तो उस समय मालिक आप रहते हैं और मालिक को दूसरा होता है। तो इस समय में क्या होती है, तो आपको अपने नाम से मालिकनामा दर्ज करवाने के लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि आपके ही दादा पुरखों का जमीन जो आपके ही फैमिली मेंबर के ही रहता है, लेकिन जब वो परिवार बड़ा हो जाता है, बढ़ते जाता है, यानी दादा दादा से उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, ऐसे करके बढ़ते रहती है, तो कभी कभी हमें कानूनी तौर पर हमें जरूरत पड़ जाती है कि संपत्ति का जो है मालिकाना जो नाम जो है वह जरूर बदले, ऑनरशिप नेम जो है जरूर बदले। तो सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति का मालिक का नाम बदलवाना जरूरी हो जाती है और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं नामांतरण, म्यूटेशन, और उसे दूसरी भाषा में बोलते हैं, आसान भाषा में या तो आप बोले तो बोलचाल भाषा में बोलते हैं दाखिल खारिज। ठीक, तो पूरा वीडियो देखिए। म्यूटेशन यानी नामांतरण या तो दाखिल खारिज, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ जाएंगे जो लोग बोलचाल में करते हैं। दाखिल खारिज, दाखिल का मतलब है नए मालिक का नाम दर्ज करना, खारिज का मतलब है पुराने मालिक का नाम हटाना। इसका मतलब ये हो गया कि दाखिल खारिज जब करवाते हैं तो पहले वाले मालिक का नाम यानी जो अपना संपत्ति बेच चुका है उनका नाम हट करके जो है जो खरीदा है वो नया मालिक का नाम जुड़ जाता है। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं कि नामांतरण जरूरी क्यों पड़ता है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि नामांतरण बहुत सारे कारण से पड़ता है, आइए कंटिन्यू करते हैं और उससे कि नामांतरण क्यों जरूरी पड़ता है। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आपकी संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं हो पाते हैं, यानी जो संपत्ति, जैसे कोई आपने जमीन खरीदा और आपने रजिस्ट्री ऑफिस गया, रजिस्ट्री करवा लिए, इससे आप सिर्फ पूर्ण मालिक नहीं बन जाते हैं। हाँ, आपके पास कानूनी दस्तावेज जरूर हो जाता है कि आप उनका संपत्ति खरीदे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलवाने के लिए नामांतरण कराना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक नामांतरण नहीं होता तब तक सरकारी कागजात जैसे खसरा, खतौनी, जमाबंदी, भूलेख, ये सब चीज में पहले वाला नाम ही दर्ज रहता है और नया नाम नहीं चढ़ता, इसलिए नामांतरण जरूरी है। अगर आप नामांतरण नहीं कराते हैं तो आपको समस्या क्या हो सकती है ये भी आप जान ले तो बहुत अच्छी रहेगी। आप संपत्ति को किसी और को बेच नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन जाके चेक करेगा, यानी आपने एक बार खरीदा फिर आप दूसरे को बेचना चाहते हैं तो जो नया खरीदार होगा वो पहले चेक करेगा कि आपका नाम से वो पेपर है कि नहीं है ऑनलाइन रिकॉर्ड में, तो होगा ही नहीं क्योंकि आपने करवाया नहीं। करवाएंगे तो आप बेच भी सकते हैं। आप संपत्ति पर कोई ऋण नहीं ले सकते क्योंकि वो जब चेक होगा ऑनलाइन तो वो दिखेगा नहीं, तो आप लोन भी नहीं ले पाएंगे। संपत्ति से संबंधित कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। भविष्य में कोई कानूनी विवाद होने की संभावना बनी रहेगी क्योंकि वो चढ़ाई कर देगा कि नहीं ये संपत्ति तो आपके नाम से अभी तक हुआ नहीं। ठीक, तो दाखिल खारिज यानी नामांतरण बहुत ही जरूरी है। और नामांतरण दाखिल खारिज तो जनरली जमीन में होती है, और यदि आप दूसरा भी संपत्ति लेते हैं तो नाम का ट्रांसफर करवाना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, तो मालिकाना आपको मिल जाएगा, कोई भी सामान आप खरीदते हैं। करेक्ट। आइए हम बात कर लेते हैं कि नामांतरण कराने का तरीका क्या क्या है। नामांतरण कराने का 3 स्थितियां मुख्य रूप से है। जैसे ही शुरू में आपने क्या किया, कोई सामान खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आपके ऊपर वो भार ना रहे, तो वो आप क्या करें, सेल डीड बना लें।
जब आप किसी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो बिक्री विलेख सील्ड के आधार पर आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है, राइट। लेकिन कानूनी तौर पे यदि आप जैसे कि आपने गाड़ी खरीदा तो गाड़ी खरीदने के लिए आप सील्ड बनाए तो वो 6 महीने तक वैलिड है कोई कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, लेकिन उसका ऑनरशिप ट्रांसफर आप करवा लीजिए 6 महीने के अंदर, राइट। चलिए, उत्तराधिकार विरासत के आधार पर इनहेरिटेंस सक्सेशन के बेस पर कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के मालिक का मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस यानी जो उनके बच्चे हैं के नाम पर संपत्ति का नामांतरण होता है। इसके लिए वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दान की। जो कोई एक अपना संपत्ति किसी को दान दे देता है, वसीयतनामा बेस पर तैयार करते हैं, विल तैयार करता है, गिफ्ट डीड या विल। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को दान करता है या वसीयत में किसी का नाम करता है तो दान पत्र या वसीयत के आधार पर नामांतरण होता है। यानी आप दान पत्र बनवा लीजिए या तो वसीयतनामा बना लीजिए, तभी यह नामांतरण होगा। यह हुई संपत्ति की, राइट। बात करते हैं नामांतरण की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या प्रोसेस है और मुख्य रूप से आपको कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखना है। नामांतरण पत्र, सबसे पहले आपको क्या करना है, नामांतरण पत्र तैयार करना है। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से हो सकती है, क्योंकि वह सरकारी डिपार्टमेंट पर काम करता है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। आवेदन पत्र, तहसीलदार या संबंधित राज्य अधिकारी के कार्यालय में जाए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। कई राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन भी है, यानी यह आपका जो जमीन दस्तावेज जो होता है इससे संबंधित है, राइट। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, आवेदन के साथ साथ आपको निम्न दस्तावेज भी लगाना होगा, जैसे कि बिक्री के लिए रजिस्ट्री कॉपी, सेल डीड जो आपने तैयार किया, खाता खसरा की कॉपी, स्टाम्प शुल्क यदि जरूरत पड़े और लगे तो उसका रसीद, आधार, पैन जो कि आपको फोटो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए, उत्तराधिकारी के लिए यदि उत्तराधिकारी है तो जो पहले मालिक था उनका मृत्यु प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, यदि वसीयतनामा बना है तो वह दे दीजिए। परिवार का सदस्यों का शपथ भी लगेगा ताकि वो कोई ऑब्जेक्शन न लगा सके, उसका एफिडेविट लगेगा, और खाता खेसरा की कॉपी। ये खाता खेसरा जहाँ भी है वो बिल्कुल वही है जो कि जमीन से जुड़ी हुई नाम ट्रांसफर का है, ठीक। यानी यदि उसको जमीन पर यदि वो कोई बिल्डिंग बना हुआ है तब इसी हाल में होगा, इसी प्रोसेस में होगा। कोई खेतिहर जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, वही होगा। यदि कोई भूखंड है वही होगा, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई वाला में, राइट। अब है कि दस्तावेज का सत्यापन भी करवाना जरूरी होता है। आवेदन और दस्तावेज जमा करने के बाद, जो भी डॉक्यूमेंट है जमा करने के बाद तहसीलदार और पटवारी द्वारा दस्तावेज की जांच की जाती है। वे सुनिश्चित करते हैं कि संपत्ति पर कोई बीमार तो नहीं है। आपत्ति के लिए सूचना भी देते हैं, न्यूज़पेपर में डाल दिया करते हैं कि प्रक्रिया के दौरान एक सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस जारी की जाती है। यदि किसी को नामांतरण पर आपत्ति है तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराएं। यह आपको न्यूज़पेपर में मिल जाता है, दिया जाता है। अंतिम निर्णय, अगर कोई आपत्ति नहीं आती, यानी पेपर में दिया गया, पब्लिक नोटिस किया गया, पब्लिक से कोई आपत्ति नहीं है कि इस तरह के जमीन पर या नामांतरण हो रहा है, तो क्या होता है, तहसीलदार नामांतरण को मजदूरी दे देते हैं और उसके बाद संपत्ति का रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज हो जाता है। शुल्क, नामांतरण के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है, उसका रसीद कटता है, सरकारी रसीद होता है जो राज्य और संपत्ति के मूल अधिकार पर भिन्न हो सकता है, आमतौर पर वो ज्यादा नहीं होता है। चलिए, अब एक ध्यान रखने बात जो है वह है, यह ध्यान रखें कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है और इसे सही तरीके से पूरा करना होगा। यदि आपको कोई प्रक्रिया में कोई संदेह हो तो किसी वकील या राज्य अधिकारी से जरूर सलाह लें, ठीक। और यदि इससे और भी कुछ स्पेशल जानना हो, उसमें कुछ खास आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट में राइट कीजिए, मैं आपको वो जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा, ठीक। तो जो मैंने बताया, दस्तावेज, जमीन, दुकान या जो भी जमीन से जुड़ी हुई कागजात है वह लेकर के आप इसका नामांतरण करवा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका से आप अपने आप को मालिकनामा हक भी ले सकते हैं और दिला भी सकते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी आपके घर में या आपके रिश्तेदारों के यहाँ जरूरत पड़ सकती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।